हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी का जनरल साइंस का टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स। सो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो इन्वामेंटल एबिलिटी को डिग्रेड करते हैं। पॉल्यूटेंट जो है ना, जो इन्वामेंट के पास एबिलिटी होती है हमें बेस्ट एटमॉस्फेयर देने की, बेस्ट नेचर देने की, उस चीज़ को ख़राब करते हैं। पॉल्यूटेंट यानी कि पॉल्यूशन सेंसिबल चीज़ है। सो ये बेसिकली आपकी इन्वामेंटल एबिलिटी को कम करते हैं या बर्बाद करते हैं या ख़त्म करते हैं। सो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो पॉल्यूटेंट दो तरीके के आपको मिलेंगे, स्टेट एंड नेचर। तो स्टेट में आपका एयर, वाटर, सॉइल, और नेचर की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेचर में होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर में भी होते हैं। ठीक है। सो आई होप की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। अगर स्टेट क्लासिफिकेशन के बारे में कोई पूछेगा तो एयर, वाटर एंड सॉइल, वे एज अ नेचर का अगर कोई पूछेगा आपसे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए पॉल्यूटेंट्स के, ये देखिए आप, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। उसकी जो क्षमता है, उसका जो एबिलिटी है, उसको कम करते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें आखिर पॉल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं, तो पॉल्यूटेंट्स जो है हम सबकी ही एक्टिविटीज़, जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है, उन्हीं की वजह से पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन, जो इंडस्ट्री से धुआं वगैरह, एशेज़ वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, सबको ही पता है। तो वो एक कारण है। दूसरा स्टबल बर्निंग, जो बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं चीज़ों को, मेटल्स वगैरह बर्न किए जाते हैं, तो उन सब के कारण भी पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। थर्ड, व्हीकल एग्जॉस्ट, जो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, उसमें पेट्रोल वगैरह हम फूकते हैं, उसका जो हवा होता है, उसका जो पेट्रोल का गैस फैलता है, तो उससे भी पोल्यूटेंट्स आपके क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल पावर। तो थर्मल पावर प्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पोल्यूटेंट्स क्रिएट करने का। थर्मल पावर प्लांट नो डाउट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट्स में से एक है इंडिया के अंदर, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, बिजली उत्पाद की जाती है, उगाई जाती है। तो यहाँ थर्मल पावर से जो फ्लाई ऐश यानी कि जो राख वगैरह निकलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट होता है और हमारे इन्वायरमेंट को वो ख़राब कर रहा है या बर्बाद कर रहा है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि पोल्यूटेंट क्या है, क्या चीज़ है, और कैसे इसका जो यूज़ है वो एकदम तबाह कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिग्रेडेबिलिटी होती है, यानी कि डिग्रेड करता है आपके इन्वायरमेंट को। बायोडिग्रेडेबल में अगर बात करें तो ये ब्रेक डाउन करता है माइक्रोब्स, ठीक है। एंड सीवेज बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं वो चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, जैसे DDT, प्लास्टिक्स, हैवी मेटल। और बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं। ये डिफरेंस तो आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है 6th से, कि बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आर दोज विच कैन बी डिकम्पोज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर दोज विच कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो ये तो सबको पता है कि क्या डिकम्पोज नहीं होता, मेटल हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकता, हैवी मेटल्स नहीं हो सकता, और DDT नहीं होता। वेयर एज बायोडिग्रेडेबल आपके माइक्रोब्स और सीवेज वगैरह आते हैं, जो जनरल कचरा वगैरह होता है, जो कि जैसे सब्जी वगैरह हो गया, खाद, जो गोबर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा बात करें तो दूसरा जो पॉल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में भी 2 टाइप्स आ गए आपके। प्राइमरी, जिसमें एमिटेड डायरेक्ट सोर्सेज आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हो गया प्राइमरी में। सेकेंडरी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एटमॉस्फेरिक रिएक्शन को फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस VOC, सनलाइट इज इक्वल टू O3। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, VOC और सनलाइट को मिला के O3 बनता है, और ये सेकेंडरी एग्जिस्टेंस है पॉल्यूटेंट्स का। आई होप दिस मच इज क्लियर आपको। इसके अलावा एक और होता है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट यानी कि एयर पॉल्यूशन, ये तो जब आप SST की बात करें तो आपने ये बहुत पहले समझा होगा, जो हवाओं में पोल्यूशन फैल जाता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से होता है, कोल बर्निंग के कारण एयर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग। 3 कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूटेड के होने के। सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा, SO2, और कोल बर्निंग एंड इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग। इसके अलावा एक पार्टिकुलेट मैटर। अब इसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर, ये PM पढ़ा था हमने, इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। अब ये क्यों फॉर्म होते हैं? डस्ट, स्मोक, फाइन पार्टिकल्स की वजह से। PM 2.5 पढ़ा था हमने,
तो ये होते हैं व्हीकल्स या कंस्ट्रक्शन के कारण या फिर एग्रीकल्चर के कारण ये क्रिएट होते हैं। जिस हिसाब से कोई पूछ देगा कि ये जो पॉल्यूटेंट्स है PM10 पॉल्यूटेंट, PM2.5, NO2, SO2, CO3, NH3, कैसे फॉर्म होते हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि PM स्मोक या फाइन पार्टिकल से, PM2.5 या PM10 व्हीकल कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर से होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2 जो आपका NOx है वो मोटर व्हीकल पावर प्लांट से क्रिएट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है इनकम्प्लीट कम्बशन से होता है, जब पूरी तरीके से कम्बशन ना हो उससे क्रिएट किया जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन O3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। और जो NH3 है वो अमोनिया से क्रिएट होता है, अमोनिया NH3 अमोनिया को कहते हैं, और ये एग्रीकल्चर से क्रिएट होता है। एंड जो आपका इंडिया का AQ है वो इन्हीं सब पोल्यूटेंट से नापा जाता है। PM10, PM2.5, NO2, ये सब जितने भी पोल्यूटेंट है इसी से इंडिया का हवा कितना साफ़ है, हवा कितना ख़राब है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इंडिया का AQI इन्हीं पोल्यूटेंट्स के थ्रू नापा जाता है ताकि इससे पता कर सके कि किस शहर की हवा साफ़ है, जहाँ पे इंसान सेफ़ है, किस जगह की मॉडरेट ख़राब है, किस जगह की बेहद ख़राब है। जैसे दिल्ली के हम सब कहते हैं ना कि AQI बहुत बेहुदा है, सो वो सब इन्हीं सब पोल्यूटेंट्स के प्रेजेंट होने के कारण है। सो आई होप कि आपको पोल्यूटेंट टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।